कल साथियों आजकल कुछ रील्स वायरल हो रही है कि केदारनाथ में दिसंबर एंड हो गया, अभी तक कोई बर्फ़ पड़ी नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो ये आगे हमें नदी में पानी नहीं मिलेगा, पानी सूख जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि हमें पानी है जो ख़रीदना पड़ेगा बहुत एक्सपेंसिव। ये पूरी तरीके से राइट नहीं है। इससे पहले भी एक जो है रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसी से पूरे इंडिया में लगभग पानी मिलता है, क्योंकि वो ग्लेशियर पिघल के ही गंगा नदी बनाता है। और वो जो ग्लेशियर है वो हर साल कुछ मीटर जो है पीछे खिसक रहा है। लगभग 80 से 100 सालों में वो जो ग्लेशियर है वो पूरा पिघल के जीरो हो जाएगा। तो अगर वो जीरो हो जाता है तो सोचिए कि जो नदी ही है वो ही नहीं बन रही है, तो फिर कैसे आप लोगों को पानी मिल सकता है। और वो फिर जो पानी आप देखते हैं, एड्स देखते हैं, कुछ रील्स बनाई रहती है लोगों ने सेव वाटर वाली कि 1-1 लाख रुपए के एक बोतल का पानी मिल रहा है या उससे भी एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो जो भी मिडिल क्लास है वो अफोर्ड तो कर ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो रिच या अल्ट्रा रिच की कैटेगरी में है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और जितना भी मार्केट में पानी है उसको आपका ये स्टोर करेंगे या फिर उसको परचेज़ करेंगे। तो होप्स हो कि उस समय लोगों ने किसी ने ध्यान दिया नहीं इस पे, अब ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, अब ध्यान में आ रहे हैं लोगों की ये चीज़ें। लेकिन इसको पहले उसी दिन उसी रिसर्च से अगर पॉइंट आउट किया होता, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जो केदारनाथ में पेड़ काटे जा रहे हैं रोपवे के लिए, या फिर बद्रीनाथ गंगोत्री में रोड चौड़ी करने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये वही कारण है। इसी के कारण इस वर्ष जो है हमारे ग्लेशियर्स है वो काफ़ी सालों से पिघल रहे हैं। तो आई होप कि इस पे रोक लगे और इस पे आवाज़ उठाएं जितने लेवल पे आप उठा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल ही पॉलिटिकल सपोर्ट में नहीं है, पॉलिटिकल पावर में नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, पर जितना पॉसिबल है उसका सपोर्ट कीजिए और इस पे एक्शन लेने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। थैंक यू।